चतुर सुजान सीतापति के चरण कमल वंदे बैठे हनुमान रटा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो रटा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो तैं कब आवे तैं कब आवे रटा दिखा दे मैया वो सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे मोर मैया अंगना ममो चले आवे मोर दाई अंगना ममो। ताली के साथ बोले जय हो माँ। सभी से निवेदन मीठी मीठी ताली बजाइए और माता जी के भजन को आप भी गुनगुनाइए। सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे मोर दाई अंगना ममो चले आवे मोर मैया अंगना ममो चले आवे मोर दाई अंगना ममो चले आवे मोर मैया अंगना ममो सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया चले आवे मोर दाई अंगना ममो चले आवे मोर मैया अंगना ममो चले आवे मोर दाई अंगना ममो चले आवे मोर मैया अंगना ममो। जय हो सभी माताओं से आदरणीय जन से बिल्कुल मीठी मीठी ताली बजाइए और पूरे राममय हो जाइए, भक्तिमय हो जाइए। ऐसे सभी से निवेदन है, प्रार्थना है।
चले आवे मोर जाई अंगना मामो, चले आवे मोर मैया अंगना मामो, चले आवे मोर जाई अंगना मामो, चले आवे मोर मैया अंगना मामो। सुंदर आरती सजावा, सुंदर आरती सजावा, सुंदर आरती सजावा हो मैया मोरी, सुंदर आरती सजावा, सुंदर आरती सजावा। ये दीवार परोसी मां सबला बुला के तोरे दसला गावा, तोरे दसला गावा, तोरे दसला गावा हो मैया मोरी, तोरे दसला गावा, तोरे दसला गावा। चले आवे मोर जाई अंगना मामो, चले आवे मोर मैया अंगना मामो, चले आवे मोर जाई अंगना मामो, चले आवे मोर मैया अंगना मामो। तान को मोर गुरिया मरगुरिया अंगना मरख देवा, नानकोल मरगुरिया अंगना मरख देवा। आजा आजा मोर मैया रुदाई, आजा मोर गा, आजा आजा मोर मैया रुदाई, आजा मोर गा। नानकोल मरगुरिया मरगुरिया अंगना मरख देवा, नानकोल मरगुरिया अंगना मरख देवा। आजा आजा मोर मैया रुदाई, आजा मोर गा, आजा आजा मोर मैया रुदाई, आजा मोर गा, आजा आजा मोर मैया रुदाई, आजा मोर गा, आजा आजा भोले श्याम राम चंद्र की बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्ता स्तमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, और सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, बोले गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। एक बार जोरदार जय घोष करना है, मन स्थिर रखना है। बोलिए भारत माता की, बोले भारत माता की, बोले श्यावर रामचंद्र की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का। आइए सबको नमन प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य पाठ संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम धौरा भाटा, जहाँ अखिल विश्व नायक त्रिविध संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में, माँ धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद युवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे गरियाबंद जिला के बहुत ही श्रेष्ठ संचालकों में से एक आदरणीय बड़े भैया श्री लोमार साहू जी कुरुद से, साथ में आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरणों को श्री मारुति मानस परिवार हसदा नंबर 1 की ओर से सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जुर जुर पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों के तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों के तरफ से आप सबके पावन चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। कहते हैं कि जब कोई किसी के प्रणाम करते हैं तो आप उनको आशीर्वाद देते हैं। जब आपके कोई प्रणाम करे तो आप उनको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, आनंद रहो, आदि आदि। ऐसे ही हम लोग भी दूर से ही आप लोगों के प्रणाम किए हैं, वहीं से आप लोग बैठे बैठे जोरदार ताली बजा के हम लोगों को आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे, ऐसे सबसे विशेष आग्रह निवेदन है। वैसे हम लोग विज्ञापन के रूप में बैठे हैं, है ना। जो मंडली यहाँ आने वाली थी कोंडा गांव से, अब घाटी में उनकी गाड़ी फंसी है कि हम लोगों को फंसाया है ना। अब बार बार फोन कर रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी घाटी में फंसी है ना, और लगाते तो जवाब ही नहीं मिलता। तो चलिए वो लोग तो फंसे हैं, लेकिन उनके कृपा से आप लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। कम से कम 5-6 साल हो गया होगा आप लोग के दर्शन नहीं मिला था, है ना। मुखन भैया जी, आदरणीय पिता तुल्य भैया राम साहू जी और आदरणीय जनक साहू जी, जितने भी आदरणीय जन हैं सबका नाम लेंगे तो लंबा हो जाएगा। आप लोगों का बहुत स्नेह प्रेम मुझे प्रति वर्ष मिलता है और आने का सौभाग्य मिला, तो सबको प्रणाम नमन निवेदित करते हुए आइए जो अवसर मिला है उनका आप और हम सब लाभ लें। श्री रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य कांड, अरण्य जिसका अर्थ होता है जंगल। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोग हैं जंगल देखे हैं? वाह, तुम जंगल नहीं देखे वत्का जन नहीं तो देखे हो तो मैंने हाथ उठा के बताना है, ऐसे कहा तुम्हें। जंगल देखे हो कि नहीं देखे हो? है ना। जंगल जहां सघन वृक्ष, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि होते हैं,
जहां जाने से व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ये जंगल। तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस में 3 जंगल है। कितने जंगल? भुलाहू मत, कितने जंगल? 3 जंगल। एक जिनको प्रेम का जंगल कहा गया, दूसरा संशय के जंगल, और तीसरा प्यारे श्रोता समाज उनको कहते मोह के जंगल। पहला प्रेम के जंगल, दूसरा संशय के जंगल, और तीसरा मोह के जंगल। प्रेम के जंगल कहाँ? तो बोले जहां माता शबरी निवास करती है, जहां मां शबरी निवास करती है, प्यारे श्रोता समाज, उस जंगल को प्रेम का जंगल कहा गया। दूसरा संशय के जंगल, संशय के जंगल में कौन? तो बोले मां सती जो है भ्रमित हो जाती है। भगवान श्री राम की जो लीला को देखकर मां सती भ्रमित हो गई। ये संशय का जंगल, और तीसरा मोह के जंगल, और मोह के जंगल में कौन? तो प्यारे श्रोता समाज, नारद जी महाराज भटक जाते हैं। ऐसे 3 प्रकार के जंगल। तो जंगल अर्थात संसार। अब इसको हम अपने व्यवहार से जोड़ के देखें, अपने आप से जोड़ के देखें। जंगल अर्थात संसार, ये संसार में हम लोग रह रहे हैं। जो वृक्ष है वो क्या है? तो वो कर्म है, जैसे हम लोग कर्म करते हैं। जंगल में कई प्रकार के फल हैं। कई प्रकार के फल के कहने का मतलब कुछ मीठे हैं, कुछ कड़वे हैं, कुछ कसेले हैं। वैसे ही प्यारे श्रोता समाज, हम लोग भी कर्म करते हैं। एक तो पुण्य कर्म करते हैं, या तो पाप कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करेंगे तो मान के चलिए आपके जीवन अच्छे रहेंगे, और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो मान के चलिए आपके जो जीवन है व्यर्थ हो जाएगा, पाप में हो जाएगा। तो ये कर्म है। तो कर्म हमको करना है। तो ऐसे कर्म को ही वृक्ष कहा गया, और ऐसे संसार, जंगल रूपी संसार में निश्चित रूप से आप और हम सब क्या है? भटक जाते हैं। आइए उसी जंगल के में आप और हम सब प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग चर्चा करें दोहा क्रमांक 4 से। विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जनी, कबहू तजे मति मोरी। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में जंगल में संत के दर्शन के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। देखिए परमात्मा राम के जीवन, इस प्रसंग से हमको भी शिक्षा मिलते हैं। जैसे परमात्मा राम जंगल में आज अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। कहा? तो बोले अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे हैं संतों के दर्शन के लिए। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि जब भी आपको फुर्सत मिले, आपको भी समय मिले, तो आप भी प्यारे श्रोता समाज संतों के दर्शन कीजिए। परमात्मा राम अत्रि के आश्रम में पहुंचे हैं। अत्रि है ना, अत्रि हमन कतर नहीं, हमार बोली भाषा में अत्रिच कतर नहीं हुआ। लइका चमन करते हमला अत्रिच कर दे, और ज्यादा देर रहते। अत्रि का शब्द क्या है? तो आधंत्री, आधंत्री। आ मने नहीं, त्रि मने सगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये तीनों का भी अपने जीवन में उल्लंघन करे, तीनों उसके जीवन में बिल्कुल ना आए, प्यारे श्रोता समाज, उनको कहा जाता है अत्रि, है ना। जिसके जीवन में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनको भी जो महत्व न दे, प्यारे श्रोता समाज, उनको कहा गया अत्रि। त्रि मतलब 3 काल से भी है, जो भविष्य, वर्तमान और भूत को जाने, प्यारे श्रोता समाज, उसी को कहा जाता है अत्रि। देखिए उसी को अत्रि कहा जाता है। ऐसे अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान राम पहुंचते हैं, और परमात्मा के स्वरूप को जब देखते हैं तो अत्रि जी निर्गुण परमात्मा के पूजा करने वाले हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु
कर्म करे बिनु नाना। अर्थात जो निर्गुण परमात्मा को मानने वाले अत्रि जी आज सगुण परमात्मा को देखकर बहुत ही आनंदित हो गए हैं, बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं और उनको प्रणाम किए, आसन दिए, उसको बिठाए। बैठाने के बाद उन्होंने वंदना किया और वंदना करने के बाद पुनः कहते कि विनती करी मुनि नाई सिरो कहकर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजे मती मोरी। अत्रि जी भगवान श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़ के खड़े हो गए माता, और हाथ जोड़ के खड़े होकर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, मेरी जो बुद्धि है आपके चरण कमलों में कभी न छोड़े। देखिए बुद्धि किन पर, तो परमात्मा के चरण से, कि मेरी जो बुद्धि है वो हमेशा आपके चरणों में रहे। ऐसे कौन? अत्रि जी, प्यारे श्रोता समाज, किनको? तो भगवान श्री राम जी से कहते हैं। और इतने कहने के बाद आगे और क्या कहते हैं, आइए एक भजन से जुड़े। बोलिए श्री रामचंद्र की। कहते ना, किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है, किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है। और जो मेरे राम के लिए, और जो मेरे राम के लिए ताली न बजाए वो जबरदस्ती जिंदा है, वो जबरदस्ती जिंदा है, वो जबरदस्ती जिंदा है। देखो तुम्हारा राम कथा सुने बरा हो, अपन कथा भुला जाओ। निवेदन है जैसे बस में बैठे रहू तू जान और एक दूसरा ला नी चिन्हू नहीं तो गोठियाहू का नी गोठियाओ। वैसे ना यहाँ बैठे हो ना तो तुमन भुला जाओ कि ये मोर देरानी है, कि मैं जेठानी हो, ये मोर सास है, इला भुला जाओ, उन्होंने मत चिन्हो, तबे तुमन चुपचाप बैठ सकते है। और नहीं तो फिर एक दूसरे ला चिन्ह डरे होता, एक दूसरे के गोट गोठिया हो ये पाए के अपन आप ला एक रेलगाड़ी में बैठे हो और एक दूसरे ला तुमन चिन्ह नहीं हो, सब एक दूसरे से का हो, जोर से बोलो, एक दूसरे से अपरिचित हो, अनजान हो, ऐसे भाव से बैठना है। ठीक है, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मीठी मीठी ताली के साथ सभी भजन में जुड़े। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हो, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हो। कृष्ण दीवाने मेरा प्रेम दीवाना, कृष्ण दीवाने मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी दीवानी
हंस के तू पी ले विष का प्याला, तो है खबर क्या संग गोपाला, तो है खबर क्या संग गोपाला, तेरे तन की ना होगी हानि, 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 कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, हो सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, हो कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी, 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 हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी। बोले श्याम रामचंद्र की। आइए भजन के पश्चात कथा प्रसंग से जोड़े। कथा प्रसंग नारी धर्म से है और एक ऐसे पतिव्रता नारी जिनका नाम अनसुईया है। माताओं का ध्यान चाहूंगा मैं। क्या नाम है? अनसुईया। अत्रि एक ज्ञान के प्रतीक है, एक वैरागी है, तो उनकी पत्नी कैसे होना चाहिए? तो अनसुईया जैसे होना चाहिए। निवेदन, माताओं की संख्या ज्यादा है। यदि पति बहुत ज्यादा समझदार है, पति यदि समाज के बीच उनका उठना बैठना है, तो उनकी पत्नी को कैसे होना चाहिए? उनके पत्नी को कैसे होना चाहिए? भाई आपके पति चार जगह बैठने वाले हैं, समाज के बीच बैठने वाले हैं, तो उनकी पत्नी कैसे होना चाहिए? ये प्रश्न है। तो आपको बनना कैसे है? तो अनसुईया बनना है। अनसुईया अत्रि मुनि की जो पत्नी है, माताओं, उसका नाम क्या है? अनसुईया। जोर से आप लोग भी बोलेंगे ताकि याद रहे। क्या नाम है? अनसुईया।
अनसुईया शब्द को अलग करके देखें, अनसुईया जो शब्द है उनको अलग अलग करके देखें। अनुधन सुईया, अनुधन सुईया, सुईया का अर्थ होता है राग, सुईया का अर्थ होता है द्वेष, सुईया का अर्थ होता है कपट। क्या क्या बोला मैं? सुईया का अर्थ होता है ईर्ष्या, कपट, राग, जलन। लेकिन जिनके नाम के आगे अनु शब्द जुड़ गए हैं, अनुसुईया, माने जिसके जीवन में तीनों चीज ना हो, जिसके जीवन में ये तीनों चीज ना हो, उसी को कहते हैं अनुसुईया। अब यहाँ पर बहुत से माताएं लोग बैठे हैं, बताइए कितने लोग अनुसुईया हैं? हमर दाई उठात रही से वहु आश्चर्य अनसुईया के जन हो क्या तो वो चलो सुईया के जन हो, माने ईर्ष्या, वो एक दूसरा देख के होते कि नहीं हो जलन है। कई जन मान ले अभी 3 दिन के रमान है तो बढ़िया अपन रानी हाल पहन के आई ना, या तीजहा वाला लुगरा पहन के आई नहीं, तब बगल वाली कोचकत हुई दे पहने ते हस, लेकिन जला वो है कि नहीं? माने हमारे जीवन में सुईया नहीं होना चाहिए। सुईया का मतलब ईर्ष्या। माताओं में ध्यान चाहूंगा सभी माताओं का, क्योंकि इस युग को यदि कोई बदल सकते हैं तो केवल और केवल आप। पुरुष वर्ग में इतना शक्ति नहीं है, पुरुष वर्ग में इतना शक्ति नहीं है कि हम समाज को बदल सके, लेकिन हाँ, जिस गांव के माताएं लोग यदि दल के दल निकल जाए तो निश्चित रूप से वो समाज बदल सकते हैं। तो बदलने वाले कोई है तो केवल और केवल आप लोग। इसलिए आपके जीवन में सुईया नहीं होना चाहिए। किसी के लिए राग ना हो, किसी के लिए द्वेष ना हो, किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, किसी के लिए कपट ना हो। तो अत्रि मुनि के पत्नी का नाम है अनसुईया। देखिए ऐसे अनसुईया के घर भगवान पहुंचे। परमात्मा पहुंचते किसके घर है? हम लोग कहते हैं कि रोज हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन भगवान आते नहीं। भाई भगवान आएंगे कब? जब आपके जीवन में ये 3 चीज नहीं रहेंगे तब। इसलिए आप भी अनसुईया बने। अनसुईया कौन? तो पतिव्रता नारी। अब पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता किसे कहेंगे? पतिव्रता नारी केवल पति को ही ईश्वर मानते हैं। याद रखिए, वो किसी मंदिर में नहीं जाती पूजा करने के लिए, किसी देवालय में नहीं जाती, वो केवल और केवल पति को ही अपना परमेश्वर मानती है, पति को ही भगवान मानती है, पति को ही सब कुछ मानती है। उसी को कहते हैं पतिव्रता नारी। ये पतिव्रता नारी है। ऐसे पतिव्रता कौन? अनसुईया। अनसुईया के कहानी भी सुने हो तुम कि नहीं सुने हो? कौन कौन लड़का बना दे रही से तुम बताओ, मैं भुला गया अचानक गाँव में है। कौन कौन लड़का बना दे के सुने रहे वो में है? मोला कोला बना ब्रह्मा ला औकोला, विष्णु ला औकोला, शंकर ला है ना, महेश तक ये तीनों जन लड़का बना दी। काबर ये तीनों जन माता के परीक्षा लेवर आ रहा है। माता कहते कि हमला दूध पिला, तब माता अनसुईया कहते कि तुम है ना अपन सती नारी है कि मैं यदि पतिव्रता धर्म के पालन करत हूँ है ना, तो ये तीनों देवता का बन जाए है ना, छोटे से लड़का बन जाए, लड़का बन के खेलत रहे। ये पतिव्रता नारी कौन? प्यारे श्रोता समझो, कथा कहानी जानते हो आप तो ओकर से नहीं जोड़ो मैं। तो ऐसे अनसुईया, अनसुईया के पद गई सीता मिली बहुरी सुशील विनीता। बहुरी शब्द लिखा है, माने माता सीता ओकर से मिल चुके हैं। और माता सीता कब गए हैं? अनसुईया के आश्रम में तीजक दिन के मातारी हो। देखो तीजक दिन तो मन कहा जातो मैके, ये लड़का मैके का दे ये मन हम मैके का दिले। अब जो मैके हाँ वाली मन बोलबे नहीं करते वो लड़का मन मैके जाते कि मतलब तो मतलब बता दे भाई वो ऐसे नहीं की मैके जातो कि नहीं जाओ। अब माता सीता वनवास में है, तब वनवास में है तो भगवान राम सोचते कि तीजा के समय आगे है, और तीजा के समय आगे है तो एक बेटी जो है तीजा के उपास कहाँ जाके रहते? मैके में जाके रहते।
तो अनसुईया और माता सुनैना, है ना, सुनैना माने माता सीता के महतारी के नाम है। और ये अनसुईया दोनों जन एक ही स्कूल में पढ़े रहे, दोनों जन सहेली रहे, है ना, दोनों जन पक्का सहेली। ये पाए के भगवान राम सोचते कि नहीं मैं शीतल कहाँ ले जाऊं, तो बोली कि अनसुईया के पास ले गए, है ना, वह महतारी है। तो तीजा के दिन महतारी हो कौन, माता सीता जो है आज अनसुईया के आश्रम में आई, माता सीता से मिले के बाद ऋषि पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। भाई तोरे सहेली की बेटी यदि आ जाए तो तुम्हारा प्रसन्नता नहीं हुई, वो होई कि नहीं हुई, हो ही कहूँ ना, तब ऐसे करो नहीं फिर ऐसे करो, हो ही कि नहीं हुई, तुम्हारा पक्का हुई भाई। तो बहुत प्रसन्नता हुई माता अनसुईया ला, और एक प्रकार से दिव्य वसन भूषण पहराए। देखो माता सीता ला दिव्य वस्त्र पहने। देखो मैं शुरू में बोले ना, माता अनसुईया भी तीनों काला जानने वाली। अब माता सीता ऐसे वस्त्र पहने, ऐसे साड़ी पहने कि पूछो मत। और तुम अलग अलग साड़ी पहन, तो 2 दिन का बगेंजा का है कि का साड़ी का है, 250 वाला आर्गेंजा देख। अब हम पहनना नहीं तो काला जान है, लड़का ला देख कितना आर्गेंजा साड़ी कहा थे, रंग रंग के साड़ी पहन तो तुम है। तो माता सीता ला ऐसे वस्त्र दीस अपन सतीत्व से, पतिव्रता से काबर जान डरिस। एक बाद सीता के का होने वाला है, कहा होने वाला है, वो वनवास तो हो गए हैं। ये चिंगम मत खाकर बदियस बने रहते, बता दे तो है। चिंगम खावे बदिया के मांस से, और बदिया काला खाते जानता कि नहीं जाना, हाँ विद खा तो तुम ठीक। तो मैं का कातर में खुद भुला गया, मैं का कातर यहू नहीं सुनत बेचारा, यहू हड़बड़ आगे है, अचानक आगे हैं सर के। हाँ वनवास नहीं, वो माता सीता के हरण होने वाला है, ये कहना चाहता। ये पाए के ऐसे वस्त्र पहने, ऐसे साड़ी दी कि लंका में भी रहे तब भी ये साड़ी जो है कैसे रही, हमेशा स्वच्छ रही, साफ रही। ऐसे वस्त्र पहनाए के बाद आज नारी धर्म के बाद बताते मातारी, नारी धर्म के, है ना। बाबा तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में नारी शब्द लिखे, देखो नारी शब्द, है ना, और नारी ला अलग अलग कहे जाते, किन्हीं का है वो, है ना। पहली नारी ला औरत भी आज भी कहते, लेकिन पहली ज्यादा का है। औरत को लगते, औरत औधर जे एती होती के बाद में रत रहते ना, ओला कहे जाते औरत। और समय बदलिस तो कई जन हमारे यहाँ बीबी ऐसे कहते, बीबी को लगते जे अब्बर बग 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 करते वाला बीबी कहते। तुम अपन अंदर ढूंढना है कौन का औरत वाला है, नहीं वो खुश हो गए आर्गन वाला काबर, वो हमेशा बीबी वाला है। हमारे यहाँ बीबी ऐसे हुई, है ना, है तो जे बग 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 करते वाला कहते बीबी। अब अंग्रेजी दौर आगे, है ना, तो अंग्रेजी दौर आगे, तो अंग्रेजी में क्या कही, ये हमारे ढोलक वाला है, वो तो हम हमेशा इसे कहते हैं सर हमारे यहाँ मिसेज ऐसे हो गए, हमारे यहाँ मिसेज ऐसे हो गए। तो एक दिन मेला समझाए रूपराम, मिसेज को कहते जानता जी है तो नहीं जानो, मिसेज ओला कहते जे ससुराल के नान नान बात ला मोबाइल में मैसेज करते। हाँ सास भड़क के, ये भड़क के, नान नान बात ला जे मैसेज करे वो मैसेज है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी माताओं नारी शब्द का चयन किया। देखिए कौन से शब्द का, नारी शब्द का। नारी शब्द का अर्थ क्या है थोड़ा अलग करके देखे। ना धन आरी, ना माने नहीं, आरी माने शत्रु, ना माने नहीं, आरी माने शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं उनको कहते हैं नारी। और वो नारी आप लोग हैं। जोरदार अपने लिए ताली बजाएं। आपको शत्रु नहीं बनना है किसी का, आपको क्या बनना है, जोर से बोले, आपको क्या बनना है, नारी बनना है। माता सीता नारी धर्म के बाद आज माता अनसुईया की इसकी देख सीता, है ना, माता है, पिता है और भाई है।
है ना, 3 जन की ये हितकारी छे, सहयोग करते। लेकिन एक समय तक मातारी मन से निवेदन है, जब बिहार हो जाए ना, है ना, बिहार हो गए, बिहार होए के बाद मातारी मन माता है, पिता है और भाई है, वैसे थोड़ा थोड़ा भूले के प्रयास करे करो, है ना। जे मातारी केवल मैकेज के बात करते, है ना, केवल हमारे मैके में ऐसे हो गए, हमारे माँ ऐसे हो गए, मान के चलो वो परिवार में टूटे की संभावना रहते बहनी, है ना। बाबा तुलसीदास जी स्पष्ट लिखिस कि माँ तो पिता भ्राता हितकारी, ये एक सीमा तक के है ना, एक सीमा तक के है। ये थोड़ा कब तक के सहयोग करी, एक समय तक के सहयोग करी, है ना। जब हम ससुराल आ जान तो मान के चलो आप माल याद करो, नहीं करो नहीं कहा तो मैं, लेकिन एक समय तक के करो। भोजन के समय हो गए तो मोबाइल में माइके में फोन लगाए, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो माता अनसुईया की ही कि देख सीता एवं एक सीमा तक के हमारे सहयोग कर सकते, और सबसे ज्यादा कोई है तो वो कौन है, तो बोली पति है। ये पाए के, है ना, पति के हमला का करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और सम्मान करे के बाद धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखे हो चारी। अब माता सीता की इसकी नारी मन के परीक्षा देखो 4 के लिखी, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखे हो चारी। ये 4 जन के जो परीक्षा है ना मातारी हो, कब, विपत्ति के समय, कब यानी विपत्ति के समय पता चलते। धीरज माने धैर्य, आपके जीवन में धैर्य होना बहुत जरूरी है। माता सबरी के जीवन में देखो कितना धैर्य रही, 10,000 तक के भगवान ला इंतजार करी। धैर्य काकर जीवन में विपत्ति काल में ई अरण्य कांड में मिली जटायु के जीवन में। रावण बोला, है ना, अपन चंद्रहास तलवार से पंख ला काट दी, लेकिन धैर्य रखे है, प्राण ला रोके है कि मैं जब तक के भगवान के दर्शन नहीं कर लो तब तक के मैं अपन प्राण नहीं गवाऊं। तो हमारे जीवन में धैर्य ये बहुत जरूरी मातारी हो। छोटे छोटे बात में नाराज नहीं होना है ना, नारी चमन के बात है, तू ही चमला देख के गोटे आ तो काबर पुरुष समाज के कर बातें नहीं है, तो का हमारे जीवन में धैर्य धीरज हो, धर्म हो और मित्र और ये नारी, ये चारों जन के बाबा तुलसीदास जी कहते कि चारों के पहचान, चारों के जो परीक्षा है कब, तो बोले विपत्ति के समय होते, संकट के समय होते, ऐसे कहे गए। और ये रामचरितमानस की सबसे महत्वपूर्ण बात जिला कई जन प्रश्न करते, इला बाबा तुलसीदास जी काबर लिखे हुई, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ये भाव में है आप सबके बीच स्पष्ट करे के प्रयास करूं। एक से पहली एक पुनः भजन, बोल श्याम रामचंद्र की, दाईमन पार्वती, दाईमन पार्वती ददामन महादेव, दाईमन पार्वती ददामन महादेव। रुपया लागे ना पैसा, दाई हो कम से कम हमार मन पर ताली तो बजा दो, ताली तो बजा दो। किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा। दुआ उनकी कबूल होती है, प्रार्थना उनकी कबूल होती है जिन्होंने अपने माता पिता को अपने पास रखा, अपने पास रखा, अपने पास रखा, है ना। तो आओ सुंदर एक भजन से जोड़ा। मोरे राम सबरी के मोर जी, केवट के नैया जी, सत्संग के छैया मोरे राम।
मोरे राम सबरी के बोए जी के बजे नैया जी सत सत्य छैया मोरे राम सबरी के बोए जी के बजे नैया जी सत सत्य छैया मोरे राम गाँव गलियां नाम के पूरा पावन गंगा तोरे भक्ति माँ गाँव गलियां नाम के पूरा पावन गंगा तोरे भक्ति माँ गाँव ला सड़क बनाओ जी मोरे राम सबरी के बोए जी के बजे नैया जी सत सत्य छैया मोरे राम सीता स्वयंवर जाए नारी तारे दानो गंधर्व उद्धार करे कह तो जग माए सीता स्वयंवर जाए पहले नारी तारे दानो गंधर्व उद्धार करे कह तो जग माए 14 वर्ष वनवास लगा के मर्यादा कहते लग जगा के 14 वर्ष वनवास लगा के मर्यादा कहते लग जगा के मानो तला जगाए जी संसार सुप्रीम तारे जी तड़का मरे जी बहली लतारे मोरे राम सबरी के बोए जी के बजे नैया जी सत सत्य छैया मोरे राम वन के वचन हनुमत लंका जाए सीता माता के पता लगा के लंका लया जलाए वन के वचन सुन के हनुमत लंका जाए सीता माता के पता लगा के लंका लया जलाए नाल नील वन से तू बना के राम की सेना लंका में जाके नाल नील वन से तू बना के राम की सेना लंका में जाके असुरन मार भगाए जी बोले श्याम रामचंद्र की जय हो मोरे राम सबरी की बोए जी के बजे नैया जी सत सत्य छैया मोरे राम गाँव गलियां नाम के पूरा के पावन गंगा तोरे भक्ति माँ के गाँव गलियां नाम के पूरा के पावन गंगा तोरे भक्ति माँ के गाँव ला सड़क बनाओ जी मोरे राम सबरी बोए जी के बजे नैया
सके छैया मोरे राम बे मोरे राम बे सबर के बोई जी केवट नैया जी सत सके छैया मोरे राम बे 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 बोले श्याम राम चंद्र की जय। माता शीतला, माता अनसुईया जो है पतिव्रता धर्म के बढ़िया शिक्षा देवा थे मातारी। देखो निवेदन है जब तक हमार बहनी मन बहू बन के आए आप मन भी हमर जो महतारी है ना जे आपके सास के रूप में है आपो मन ओकर बात ला बढ़िया ऐसे सुने करो। जैसे अनसुईया के बात ला आज माता सीता सुनाते। 4 जन के जो परिचय है ओला संकट के समय बताएगी धर्म के, धैर्य के, मित्र के और नारी के। एकर बाद बाबा तुलसीदास जी लिखिस कि वृद्ध रोग बस जड़ दिन हीना अंध बदीर क्रोधी अति दीना ऐसे पति करके अपमाना नारी पाव जमपुर दुखनाना। ये जो पंक्ति है चौपाई के बहुत विवादित बात है ना। नारी मन के पक्ष लेके बात करते में कि नारी मल्ला बाबा तुलसीदास जी एकदम गिरा के लिख दे के देखो महतारी हो इमे का लिखिस कि एक वृद्ध शब्द लिखिस। वृद्ध माने बूढ़ा, रोग बस माने रोग, जड़ है माने मूर्ख, धन हीना माने धन नहीं है, अंध माने अंधा, बधिर माने बहरा, क्रोधी माने क्रोधी, अति दीना माने अत्यंत दीन। ऐसे पति के यदि नारी मन अपमान करते तो बोला कहाँ, तो बोली यमपुर में भी का तो जगह नहीं मिले बल्कि तरह तरह के काम मिलते बोला दुख पाते की। ये चौपाई के अर्धाली। देखो बहनी हो एकर भाव का व्यक्त करते तो पहली जो शब्द है वृद्ध शब्द है। वृद्ध माने बूढ़ा। देखो जब कन्या योग्य हो जाते है ना, बेटी जब लायक हो जाते ना तब माता पिता मन के नींद नहीं आए कि मोर बेटी बार बढ़िया से वर मिल ही कि नहीं मिले, बढ़िया से घर मिल ही कि नहीं मिले और बढ़िया से परिवार मिल ही कि नहीं मिले। देखो ये वही मन जान सकते जी हमन ओकर उम्र में आ चुके ते मन नींद नहीं पड़े नहीं वो कि पढ़ते बेटी से ज्ञान हो गए है ना। लड़का आते देखे बार तो मोर बेटी बार बने बने आई कि नहीं आए ऐसे मन नींद नहीं पड़े है ना। बने वर मिली कि नहीं मिले, लड़का है बने बने घर द्वार रही कि नहीं रहे, बने परिवार मिली कि नहीं मिले। ऐसे बेटी के रिश्ता बहुत सोच समझ के किए जाते हैं। अब यहाँ रिश्ता हो गए, शादी हो गए, शब्द लिखी वृद्ध। वृद्ध माने बूढ़ा है ना, बूढ़ा सबला होना है। मने जब पति वृद्ध हो गए तो वृद्ध हो गए तो ऐसे वृद्ध पति के का करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। केवल पति नहीं, केवल पत्नी नहीं, पति भी सेवा करे। ये बात बाबा तुलसीदास जी कहना चाहते कि भाई वृद्धा अवस्था में ही जीवन साथी के ज्यादा महत्व है ना। अभी तो एती होती घूम देवे है ना, लेकिन जीवन साथी की आवश्यकता कब, जब हमारी उम्र ढल जाते वो समय। आज कोई माता है या घर में कोई पिताजी है ना, जैसे माता माला तो विधवा कहे जाते और जैसे पुरुष वर्ग है जेकर पत्नी मर गए है ना ओला का कहे जाते विदुर कहे जाते। ये वही अनुभव कर सकते जेकर जीवन में बीता था। काबर है ना, महतारी के गोटला तो न तो बहु मन सुने, आज के महतारी के गोटला ना तो नाती नतरा मन सुने, वो बिचारी एक जगह बैठे रहते। वैसे हमार पुरुष वर्ग में है ना जेकर पत्नी ये संसार ले नहीं है तो ओकरो बात ला बेटा भी नहीं सुने
चुप ना गा, है ना तो बहुत सुनना पसंद करे। नाती नतरा तो दूर के बात है, आजकल के नाती नतरा अपन है ना दादी दादा जानबे नहीं करे, बोला मोबाइल से मतलब है। तो वृद्ध अवस्था में जब हम बूढ़ा हो जाता है तो वो समय बहुत ज्यादा बताए जाते हैं, पीला बत्ती जल चुके हैं, है ना, रोग बस है ना, ते देखे लड़का वक्त बने रहते हैं, लेकिन शादी के बाद कई जन का हो जाते हैं, रोग हो जाते कि नहीं हो भाई, देखे तब बढ़िया रिश्ते, लेकिन बाद में रोगी हो जाते हैं, है ना, कोई रोग से या जड़ माने कभी कभी दिमाग घूम जाते, रिश्ता जब रहते तो बढ़िया धनवान रहते, लेकिन कबू कबू ऐसी स्थिति बनते कि वो कम धनहीन हो जाते, है ना, अंध माने माल जा कुछ हो गए, है ना, लड़कल देखे तब बने रिश्ते, लेकिन है ना कुछ घटना घट के तो अंधा हो गए, है ना, उम्र के साथ बहरा भी हो जाते, कभी कभी क्रोध भी आते, है ना, शरीर अत्यंत कमजोर हो जाते, ये समय के साथ होते। महतारी हो तो ऐसा पति के भी सम्मान करना है ना, ऐसे नारी धर्म के पाठ आप सबके बीच रखे के प्रयास करते रहो। हम तो केवल और केवल कोरम पूर्ति करे बर आयल, वैसे आय के अवसर नहीं मिला, जैसे यही बहाना आयल मिल गए, सबके दर्शन करे मिल गए, है ना, संयोजन करना बड़ा कष्ट के बात है, हमारे नींद नहीं पड़े, हम दूसरा का कहा, है ना, 3 दिन पूरा हो ही, आज एक कोई मंडली नहीं आ तो कैसे मैनेजमेंट करन। आदरणीय हमार जनक भैया जी बराबर हमारे से जुड़े रहते, सहयोग करत रहते, है ना, भूल चूक होते, आप सब जितना हो सके बढ़िया सहयोग करो, है ना, और शिकायत नहीं करना है, कोई भी चीज कार्यक्रम होते होकर शिकायत नहीं करना चाहिए, हम तो कतन सुझाव दो ताकि हम उला सुधार सकन, सुझाव दो तो सुधार सकतन, और शिकायत करूँ तो कर कोई समस्या के समाधान नहीं हो। ए पाए के जोरदार, है ना, अपन गांव के आयोजन समिति पर जोरदार ताली बजा दो भाई, है ना, चना वही खाते हैं जिनके है? अच्छा जेकर दांत नहीं होते किसी करी बिचारी है? चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके 2 हाथ होते हैं, हाथ होते। पुनः सबको नमन प्रणाम, और हमार शिष्य तुमन के लिए भी जोरदार ताली बजाओ जी, बढ़िया तुम अल्लाह अभी बाद में देखे मिल ही सब अपन अपन फोटो मुस्कुरात करके मला ज्यादा खींचे का तुमन है नहीं। चलिए सबको नमन प्रणाम, और इसी के साथ आप सबसे सादर विदा लीजिए भजन के बाद। चलिए अंतिम भजन बढ़िया भजन के साथ सभी मीठी मीठी ताली के साथ में जुड़े। संगी बन जाना राम दीवाना तय गा लेना तुलसी के बना रे बिलमा बे झन संगी बिलमा बे झन संगी ये मेरा तो ढल जाए ना, ये मेरा तो ढल जाए ना। सभी ताली के साथ जुड़े, इधर भी उधर। पीछे माताओं से भी जुड़े, सभी ताली के साथ। जय हो संग बन जन राम दीवाना तय हो संग बन जन राम दीवाना तय गाले न तुलसी के बहन रे, गाले न तुलसी के बहन रे बिलमा बे झन संगी बिलमा बे झन
मेरा तो ढल जाए ना संगी बन जन राम दीवाना ते हो संगी बन जन राम दीवाना ते गाले न तुलसी बना रे गाले न तुलसी बना रे बिलमा बेजन तन संगी बिलमा बेजन तन संगी मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना ताली के साथ बोलेंगे पीछे भी नहीं जय हो ये दुनिया हंसे खुद को भजन नहीं करे ये नर तला आए तब बोले खुद को जतन नहीं करे ये नर तला आए तब बोले खुद को जतन नहीं करे ये दुनिया हंसे खुद को भजन नहीं करे ये नर तला आए तब बोले खुद को जतन नहीं करे ये नर तला आए तब बोले खुद को जतन नहीं करे अब भजन कर संगी न गाने ते हो अब भजन कर संगी न गाने ते गाले न तुलसी के बना रे गाले न तुलसी के बना रे बिलमा बेजन तन संगी बिलमा बेजन तन संगी मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना सभी ताली के साथ जुड़ेंगे सभी से निवेदन जय हो करे ताने धर्म नहीं धरे माया मोह ये अंगराम सकीरे ऐसे सिया तुर जरे माया मोह ये अंगराम सकीरे ऐसे सिया तुर जरे पुण्य धर्म नहीं करे ताने धर्म नहीं धरे माया मोह ये अंगराम सकीरे ऐसे सिया तुर जरे माया मोह ये अंगराम सकीरे ऐसे सिया तुर जरे फिर मिली न मौका दोबारा रे हो फिर मिली न मौका दोबारा रे गाले न तुलसी के बना रे गाले न तुलसी के बना रे बिलमा बेजन तन संगी बिलमा बेजन तन संगी मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना ये बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना गाले न तुलसी की बना रे गाले न तुलसी की बना रे बिलमा बेजन तन संगी बिलमा बेजन तन संगी मेरा तो ढल जाए ना ये 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 मेरा तो ढल जाए ना बोले श्याम राम
चंद्र की जय